गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता था, हम सदिश गुणनफल करा रहे थे, उसके 2-3 गुण मैंने आपको करा दिए थे। आज चौथा गुण है। देखिए, चौथा गुण है सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। हाँ जी, तो सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। जैसे अगर आप A क्रॉस B करें, आप जानते हैं ये A ये B, तो आपको मैंने बताया था सदिश गुणनफल की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से निकाली जाती है कि अगर आपकी मुड़ी हुई उंगलियां सदिश के गुणांक को व्यक्त करें तो अंगूठा सदिश की दिशा को व्यक्त करेगा। उसी तरीके से अगर आप यहां निकालें तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर मोड ऑफ A मोड ऑफ B साइन थीटा n के। उल्टा करें आप तो B क्रॉस A करें तो नीचे की तरफ आएगा माइनस एन कैप। B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर बराबर क्या होगा, मोड ऑफ B मोड ऑफ A साइन थीटा माइनस एन कैप। यानी A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डज नॉट इक्वल टू B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं होगा, लेकिन A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर माइनस के B क्रॉस A के हो सकता है। देखिए, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का तो पालन नहीं करता, लेकिन अगर उसके आगे माइनस लगा दिया जाए तो पालन करेगा। यह आपके चौथा गुण था इसका, सदिश गुणनफल का। इसके बाद अगला है सदिश गुणनफल वितरणकारी होता है। कैसा होता है सदिश गुणनफल वितरणकारी, यानी कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। ऐसा आपके उसमें भी होता था, किसमें, आदिश गुणनफल। इसके बाद ये छठे नंबर की मैंने आपको बताया था, सॉरी ये 5वें नंबर की मैंने आपको बताया था कि भाई केवल अदिश गुणनफल में 8 प्रॉपर्टी होती है और सदिश में 7 होती है। तो छठे नंबर का गुण देखिए, एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल। जैसे एकांक सदिश तो आप जानते ही हैं,
एक्स वाई जेड एक्सिस, इसके अनुदिश एकांक सदिश आई कैप, इसके अनुदिश जे कैप, इसके अनुदिश, अगर आप आई कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो क्या आएगा, मोड ऑफ आई कैप, मोड ऑफ आई कैप साइन 0 डिग्री, आई क्रॉस आई बराबर क्या आएगा 0। इसी तरीके से जे क्रॉस जे बराबर करोगे 0 और के क्रॉस के बराबर करोगे तो भी 0, क्योंकि साइन 0 एक ही दिशा होने पर तो खत्म है, फिर तो कोई बचेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने आई क्रॉस जे किया, मोड ऑफ आई कैप मोड ऑफ जे कैप साइन 90 डिग्री, अब आई का अगर जे के साथ करेंगे अंगूठा कहां जाएगा आपका जेड अक्ष की दिशा में, तो कितना आएगा के कैप, तो एक 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 और आंसर आया के कैप। आई क्रॉस जे बराबर क्या आएगा के कैप। उसी तरीके से जे क्रॉस के बराबर क्या होगा, के क्रॉस आई बराबर क्या होगा, माइनस के जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे और माइनस के आई क्रॉस के। ये सिस्टम है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये एकांक सदिश का सदिश गुणनफल है। अब आखिरी प्रॉपर्टी जो हमको मेन सीखनी ही है वो है आपकी और वो है आपकी 7वें नंबर पे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, मान लो दो सदिश है आपके, ए वेक्टर बराबर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी जेड के कैप। अब अगर आपको अदिश गुणनफल करना है, सॉरी सदिश गुणनफल करना है ए क्रॉस बी, ऐसे बनाइए आई कैप जे कैप के कैप, इसको सारणिक मेथड बोलते हैं। तो पहले जैसे ए है तो ए वाला को जमा लीजिए, जैसे आई के नीचे क्या आएगा ए एक्स, जे के नीचे क्या आएगा ए वाई और जेड के नीचे क्या आएगा ए जेड। ऐसे बी के नीचे क्या आएगा बी एक्स बी वाई बी जेड। और अब देखिए मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूं, आई कैप लिख के ब्रैकेट बना लीजिए, जे कैप लिख के ब्रैकेट बना लीजिए, के कैप लिख के ब्रैकेट बना लीजिए, और जिसको भी सॉल्व कर रहे हो उसे हाथ से छुपा लो। जैसे आई को सॉल्व कर रहे हैं छुपा लो, क्या आएगा बताओ ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। जे सॉल्व कर रहे हैं तो छुपा लो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। के सॉल्व कर रहे छुपा लीजिए ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, और इधर लगाएंगे माइनस और इधर लगाएंगे प्लस, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। ये ऐसे का सिस्टम, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है ना। तो आपको हम
क्वेश्चन देते हैं कुछ करने के लिए, है ना, जब भी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी और कुछ नहीं। मेन बच्चों यही है, मेन ये आपको गुणनफल करना ही सीखना है, ठीक है। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। दो सदिश ए व बी का सदिश गुणनफल करो। दो सदिश ए और बी का आपको सदिश गुणनफल करना है, जो है ए वेक्टर बराबर है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर बराबर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k। कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से सोचते हुए दिमाग लगाते हुए इसको करना है। ए क्रॉस बी करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सारणी बनाइए, ठीक। आई कैप जे कैप के कैप लिखिए, ए के साथ 2 1 माइनस 1 3 2 7। और अब सॉल्व कीजिए। आई को सॉल्व करना है, ब्रैकेट बना लो, कितना हुआ 1 का 7 से गुणा होगा 7 माइनस 2 का माइनस 1 से गुणा होगा कितना आएगा माइनस के 2। इसको बंद कर लीजिए। माइनस के जे कैप 2 का 7 से गुणा होगा 14 माइनस के 3 प्लस के कैप, के को छुपा लो 4 माइनस के 3 9 आई कैप प्लस नहीं सॉरी माइनस 17 जे कैप प्लस के कैप 9 आई कैप माइनस 17 जे कैप प्लस के कैप। तो इसी तरीके से आपको अदिश गुणनफल करना है, सॉरी सदिश गुणनफल करना है। अब आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में कहां कहां पर आपको सदिश गुणनफल मिलेंगे, ठीक है ना। भौतिक विज्ञान में कहां कहां सदिश गुणनफल करने हैं। सबसे पहला कोणीय संवेग, जे से लिखते हैं इसको, जे बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। दूसरा बलागुण, टॉर्क से लिखते हैं टॉ बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तीसरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए बराबर 2 भुजाएं हैं ए क्रॉस बी, कर लेना, जो उत्तर प्राप्त हो उसका मापांक लेना होगा। रेखीय वेग v बराबर होगा r क्रॉस ओमेगा। ये कोणीय वेग होता है बेटा ओमेगा। रेखीय त्वरण a बराबर r क्रॉस एल्फा। एक और है लॉरेंज बल F बराबर Q वेक्टर V क्रॉस B, ये लॉरेंज बल। तो ये 5 सूत्र हैं, है ना, जिसमें आपके सदिश गुणनफल फिजिक्स में उपयोग में लाया जाता है।
तो बच्चों इसको अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।